डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 करा रही हूँ। चैप्टर नेम है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास जो कंसेप्ट है आज का, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप इसे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, या फिर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब कि कंटिन्यूटी क्या होती है लिक्विड के कॉन्सेप्ट में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में सोचते हैं। लिक्विड है, लिक्विड इज फ्लोइंग, ओके, और वो जो फ्लो है उसका कैसा है, दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो बच्चा आप यहाँ पर स्ट्रीम लाइन फ्लो तो सोचेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है आपके पास कि जो भी यहाँ पे आपके पास ये जो ट्यूब है, ओके, जिस ट्यूब में से ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये जो ट्यूब है इस समय हम ये लेकर चल रहे हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्यूब है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी आपके पास क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और यहाँ पर इस एंड पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन कैसा है, कम है। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब में लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। हम सपोज कर रहे हैं कि लिक्विड जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लिक्विड इस पॉइंट से, यहाँ से वो एंट्री कर रहा है और यहाँ से वो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी कैसे फॉलो करेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एंड पॉइंट को P सपोज कर लेते हैं और इसको क्या सपोज कर लेते हैं, Q। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंसेप्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, कंसीडर अ लिक्विड, ओके, और लिक्विड भी आपके पास कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड। Consider a non-viscous and non-compressible liquid flowing in a tube of uniform cross section। अब बच्चा आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सबकी जो प्रॉपर्टीज होगी, जो भी लिक्विड फ्लो करेगा वो भी डिफरेंट होगी। तो आपने लिया P पॉइंट और एक Q पॉइंट लिया है। ठीक है, हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एट P एंड एट Q। जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, वो हम इन दोनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि बोला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसका क्या है, A1 है, एंड इसका यहाँ पर एंड पॉइंट पर कितना है, A2 है। ओके, दैट मीन्स दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ओके, अब लिक्विड फ्लो करेगा, तो जब भी हमने यहाँ पर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि हर एक पॉइंट पर लिक्विड की क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है, एक स्पीड होती है। ओके, तो इस पॉइंट पर जो भी लिक्विड है हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है, V1 है, और यहाँ पे इस पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है वो क्या है, V2 है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है स्पीड, दैट इज V1 और एंड V2। ओके, डायरेक्शन आप देख रहे हो इसी डायरेक्शन में, तो आप इसको स्पीड भी कह सकते हो या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी, अगर हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे तो। ठीक है, V1 हो गया इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कितना हो गया, V2। अगर हम सपोज करते हैं कि T सेकेंड में जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, कितने सेकेंड में, T सेकेंड में। तो बच्चा T सेकेंड में मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, बिल्कुल करेगा, मतलब लिक्विड फ्लो करेगा। आपने देखा, सपोज करो कि 2 सेकेंड में कहाँ पे पहुंचा लिक्विड, तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ आ गया। फिर अगेन आपने सपोज किया कि मान लीजिए 3 सेकेंड्स और हो चुके हैं, लिक्विड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड में लिक्विड क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट T सेकेंड, तो जो भी आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो T सेकेंड में कितना होगा, चलो बताइए। आपके पास स्पीड है ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कैसे, स्पीड से मल्टीप्लाई करके। सो V1T और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V2T हो जाएगा। आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेरी गुड। आपके पास क्रॉस सेक्शन भी है A1 और वहां पे कितना है, A2, तो आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
इन टी सेकेंड। तो चलिए बताइए बेटा क्या होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम दैट मीन्स एरिया इंटू हाइट या फिर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया है आपके पास A1 और डिस्प्लेसमेंट है ये V1T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम A2 V2 T। ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम में है, T सेकेंड में। लेकिन अगर आप इस वॉल्यूम को पर सेकेंड कैलकुलेट करना चाहो तो चलो पर सेकेंड भी कैलकुलेट करके देखो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, और पर सेकेंड क्या होगा, पर सेकेंड दैट मीन्स आप टाइम को क्या कर रहे हो, 1 कर रहे हो। ओके, टाइम इज इक्वल टू 1 हेयर। तो ये क्या हो जाएगा A1 V1 एंड दिस विल बी A2 V2। ये आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम हो गया लिक्विड का पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में A1 V1 इतना वॉल्यूम जो है वो एंटर कर रहा है। ये ध्यान रखना बेटा, A1 V1 ये बहुत कम आने वाला है, वॉल्यूम जो है वो इतना एंटर कर रहा है, और जो एग्जिट कर रहा है वो वॉल्यूम कितना है A2 V2 है पर सेकेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पर सपोज कर रहे हो क्या कि आपने देखा कि जो भी आपके पास यहाँ पे लिक्विड है उसकी कोई ना कोई डेंसिटी तो जरूर होगी। लेट लिक्विड हैज रो डेंसिटी। अगर बच्चा उसकी रो डेंसिटी है तो उसका मास क्या होगा, मास कैसे कैलकुलेट करोगे। मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम होता है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास को कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लोगे। सो मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड आप बताएंगे। ठीक है, ये सब P पॉइंट पर आपने देखा A1 V1 तो है ही, और ये कितना है यहाँ पे डेंसिटी रो है। ठीक है, तो मास कितना हो गया A1 V1 रो, और इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो A2 V2 और रो इतना मास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो मास है हमारे पास वो कितना है A1 V1 रो है, और A2 पॉइंट पर जो मास है हमारे पास वो कितना है A2 V2 रो है। तो बच्चा आप जब पर सेकेंड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पर लिक्विड एंट्री करेगा इस पॉइंट पर, ओके, मतलब इस वाले क्रॉस सेक्शन में जितना लिक्विड एंट्री करेगा उतना ही तो लिक्विड बाहर आएगा। यानी कि अगर सपोज करो आपने एक ट्यूब के अंदर 1 लीटर जो लिक्विड ऐड किया है एक पॉइंट पर, तो जब आप दूसरे पॉइंट पर देखोगे तो 1 लीटर ही तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो 1 से हाफ हो जाएगा या फिर 2 लीटर हो जाएगा। मतलब जितना अमाउंट यहाँ पे एंट्री करेगा उतना ही अमाउंट क्या होगा वहां पे रिलीज होगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये आप यहाँ पर इसके साथ ही नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सिंस मास इज कांस्टेंट, कि जो भी मास है हमारे पास वो कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर बच्चा मास कांस्टेंट रहेगा दैट मीन्स A1 V1 रो विल बी इक्वल टू A2 V2 रो। ओके, रो विल बी कैंसिल एंड देन वी विल गेट A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। क्लियर बच्चा, इसी को ही आप बोलेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जहां पर भी ये प्रिंसिपल यूज होता है तो वहां पर ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका मीनिंग हुआ A1 V1 दैट मीन्स वॉल्यूम। ओके, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पर एंट्री कर रहा है पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम जो है वो बाहर भी आ रहा है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट इसको अगर आप आगे रीयूज करते हैं तो आपको मिलता है AV दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, सो देन A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V, और कांस्टेंट अपॉन V है तो आप इसको बोल सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। इसका मीनिंग ये हुआ कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी एरिया उतना कम होगा, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे कि अगर आपके पास एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एरिया ज्यादा देन वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड इफ एरिया इज लोअर देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। तो ये हमें यहाँ पे कंसेप्ट मिल जाता है। ठीक है बच्चा, अब आप देखो यहाँ पे ये जैसे आपने देखा कि ये A1 है तो ये तो आपके पास ज्यादा है, तो यहाँ पर जो भी लिक्विड एंट्री करेगा वो कैसे होगा, मतलब बहुत नॉर्मल वेलोसिटी से वो एंट्री करेगा। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बहुत तेज वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा। जैसा कि आप अपने घर में भी देख सकते हो
कि जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जो टैप लगे होते हैं, ठीक है, जब आपका वाटर कहाँ पे होता है, टैंक में होता है, ऊपर जो भी आपके घर के ऊपर जो टैंक होता है वहां पे वाटर होता है, तो वहां से जब वो ट्यूब में आता है तो बहुत स्लोली आता है, ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हुए ही आता है। लेकिन जब आप टैप ऑन करते हो, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, बहुत जल्दी पानी निकलता है ना। तो यानी कि जितना क्रॉस सेक्शन आपका कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जितना क्रॉस सेक्शन आपका ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।